क्योंकि आज के समय में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो नहीं हम सॉल्व कर पाएँगे और ह्यूमन लेवल पे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसा मेरे पास कोई कपल आया, वो मेरे पीछे पड़ गए, "सर आप हमें कोई ज्योतिषी उपाय बता दो, कुछ बता दो, पूजा बता दो, तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं।" मैंने उन्हें ये बोला है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है, तो आप क्यों नहीं दुनिया के बच्चों को प्यार कर रहे? आप क्यों नहीं इस लाइफ को लोगों के लिए कर रहे? क्यों नहीं आप एनजीओ खोल रहे? क्यों नहीं आप ध्यान के लिए अपनी हस्बैंड वाइफ अपनी चेतना को, क्या पता पिछले जन्मों में आपने कितनी शादियाँ करी, कितने बच्चे करे, इस जन्म को सार्थक करो। क्या पता भगवान आपको चाहते हैं कि आपसे कुछ कार्य लेना है, इसलिए आपको बच्चे नहीं दिए। बिल्कुल। इस चीज़ पे मैंने देखा है लोग अड़ जाते हैं कि मेरे को बेटा चाहिए। और आज आप देख रहे हो तांत्रिक इतने फ्लरिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तांत्रिक आपको वही चीज़ दे रहे हैं जो आप चाहते हो। तो वो शैतान के मार्ग है। तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक और ये गलत सिद्धियाँ, भूत प्रेत यूज़ करके आपके काम तो बना देते हैं, बट वही आपके घर में दरिद्रता, बीमारियाँ डाल देते हैं। और यही काम गलत गुरु कर रहे हैं। गलत गुरु लोग तो सोच रहे हैं, आपने कभी देखा होगा ये जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है। जब आप किसी गलत गुरु के आगे माथा टेकते हैं ना, तो आपने समझो सरेंडर कर दिया। और जब आप मान लो किसी असली संत या ऐसे बिल्कुल सही बात। हाँ, और क्योंकि होता क्या है, ये ईगो और सुपर ईगो का स्थान है। वही तो आपने जब किसी मान लो गलत इंसान के आगे सिर झुका दिया, सिर बहुत बड़ी आपकी समझो कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। इसी को संभालपुर बोला है, कल्कि का स्थान कह लो। इसी में मतलब देव शक्ति आपके भीतर ही कहा गया ना। तो आपने वो एक्सेप्ट कर लिया उस बंदे को। जैसे कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, कुछ भी चोला डाला है और उसको बाबा जी उसने माला डाली उसके आगे, जबकि आपको हम जो आप जैसे हम लोग हैं, हमने चाहे ये कपड़े डाले, बट हम सब साधक पंडित या कह लो ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? जिसने उसको परम को जान लिया, तो हम वही हैं। अब ये नहीं है कि हम दुनिया में हैं। तो मैं कहता हूँ लोगों, हाँ, तो आप बाहर जाने की बजाय, बाहर लोगों को इतना वो करने की बजाय, अपने भीतर ही अपने आप को ही पंडित, गुरु या मौलवी, वही आपके अंदर ही है सब। ये डिवाइन ही है, डिवाइन के रास्ते पे चलते जाएं, बस उसकी लैंग्वेज को समझते जाएं। जैसे आप सरेंडर का कह रहे थे कि वो डिवाइन कह रहे कि आप सरेंडर करते, मतलब, लेकिन ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए लोगों को। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। जैसे हम लोग तो फटाफट पिकअप कर लेते, हाँ अच्छा ये है, नजर लगता है चीजों पे, प्राकृतिक घटनाओं पे सारा। जैसे आप जानवर का बता रहे थे, सर्कल में हो रहा है, एंजेलिक कोड्स हो गए, 111, ये सब, ये इन पे हमारी नजर रहती है हमेशा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना कि आप ये चीज अगर किसी को समझाओगे, नॉर्मल लोगों को जो मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा मस्त है, तो वो तो हमारे को साइकोपैथ या पागल या ऐसा समझते कि उनको ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि एक साधक की भी श्रेणी होती है ना, कैटेगरी होती है। जैसे हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी का कैलिबर नहीं है। अभी सहयोग में श्री माता जी ने बताया कि आप देखो कलयुग की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि कलयुग में हर तरह के प्लांट्स या एनिमल्स, हर तरह के इंसानों को लास्ट जजमेंट अभी चल रहा है ना, बाइबल में बताया, कुरान में इसको कयामा बोला है। तो ये सारे जो पापी लोग हैं या अच्छे लोग थे, इनको सबको ना मौका दिया गया कि तुम धरती पे आ जाओ। मतलब अभी तुम्हें इस कली काल में, क्योंकि कली काल की एक विशेषता है। एक बार ऐसी कोई स्टोरी थी कि कली काल को एक राजा थे, उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कलयुग ने बोला कि मेरे को मत मारो, मेरी एक विशेषता है कि जब कलयुग आएगा, बड़े सारे जो साधक हैं, जो गिरी कंदराओं में थे, जो तपस्या कर रहे थे, वो साधारण कपड़ों में वही संत होंगे और वो अवेकनिंग करेंगे। इसके बारे में विलियम ब्लेक एक दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था कि मैन ऑफ प्रॉफिट अपने जैसे प्रॉफिट बनाएंगे। मतलब हम जैसे ही लोग, जैसे कह लो हम वही गिरी कंदराओं में हमने पिछले जन्म में मांगा था, इसलिए आज हम ये सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ये लास्ट जजमेंट में सबको टाइम दिया गया, सारी अवेयरनेस को धरती पे पैदा कर दिया कि भाई इस टाइम पे ही आपको दिखाया जाएगा, सब कुछ दिखाया जाएगा और इसमें आपको चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपने कौरवों की टीम में जाना है या पांडवों की टीम में जाना है ना। ये बहुत सही कहा इन्होंने। ऐसे लोगों को लॉ वन में वॉन्डरर बोला जाता है, जो अपनी ऊंची से ऊंची डेंसिटी छोड़ के यहाँ पे आते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं और इनको जो है अवेयर करके अपने अपने साथ ही मतलब अच्छी डेंसिटी में लेके जाते हैं, बड़ी डेंसिटी। तो उनके कार्मिक अकाउंट मतलब देखते हुए सारी चीजें, इन लोगों को वॉन्डरर बोला जाता है लॉ वन। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम सर। अब देखिए, है लॉ ऑफ वन होते, कोई और हो, कोई भी ग्रंथ, सारी उनमें सब मेंशन्ड है सारी चीजें ये। लेकिन हमने तो कभी भी ग्रंथ पढ़े नहीं आज तक, लेकिन फिर भी हमारे को अवेयरनेस मिल रही है। ये तो यूनिवर्स ही चाह रहा है ना।
सारी बातें। ये जो वही नौ बात ग्रह है। और सन्नी जी, ये जो 9 ग्रह हैं, यहाँ से भी अलग अलग चेतनाएं धरती पे आ चुकी है। जैसे बृहस्पति की चेतनाएं ज्ञान वाली हैं, अपनी मरकरी की चेतनाएं बुद्धि वाली है, और ऐसी ऐसी चेतनाएं हैं जिसको परम डिवाइन नीचे भेज रहा है। कुछ तो आना नहीं चाहती हैं, वो अपने मस्त है ध्यान में, जैसे प्लूटो या ऐसी ऐसी चेतनाएं हैं। तो ये चेतनाएं नीचे आके इनका सिर्फ यही काम है, लोगों को अपलिफ्ट करना। संत की चेतनाएं है, तो इन ये चेतनाओं को कह लो कि ये बहुत ऊपर की गैलेक्सी से आके लोगों को उठा रहे हैं, उनका यही काम है। पर इन चेतनाओं की लाइफ में बहुत ज्यादा मैंने देखा है स्ट्रगल, बहुत कहीं ये भटकना चाहता है, क्योंकि धरती बहुत डेंस है और बहुत सारी चेतनाएं यहाँ आना ही नहीं चाहती, क्योंकि धरती की इतनी डेंसिटी है। क्योंकि एक बार अगर वो यहाँ पैदा हो गई तो यहाँ की माया की लेयर्स में वो फंस के वही चीजों में अटक के फिर इनके रीबर्थ होने शुरू हो जाते हैं। मैट्रिक्स इतना खतरनाक है, क्या करेगा, फंस ही जाएगा। हाँ, ये तो है ही। या तो बिल्कुल ही एकदम डिवाइन को समर्पण कर दे तो वो तो निकलता ही चला जाएगा, लेकिन एक बार जो फंस गया, जो जानने की कोशिश नहीं करेगा ना इस मैट्रिक्स को, वो तो फिर बहुत बुरा फंसेगा। वो पता नहीं कितने अरबों खरबों सालों तक यहीं पे रीइंकारनेट होता है, ये होता रहेगा उसके साथ। खैर, लेकिन मैं